मुझे लगता है गुमान और घमंड के बीच में एक बहुत बारीक सी लकीर होती है। क्या आज आपके महाराष्ट्र के नेता नागपुर में चूंकि महासम्मेलन हो रहा है तो उस लकीर को लांग गए? अगर अशोक चव्हाण तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई छोटे मोटे नेता है नहीं। आपने संजय राउत को सुना, वो कह रहे हैं ये छोटे नेता नहीं होंगे। ये इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? फिर आप लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले लड़ा रहे, ये तो आपस में ही आप लोग भिड़ रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना। आपने एक स्पष्ट प्रश्न मुझसे पूछा तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है अलायंस कोऑर्डिनेशन के लिए, जिसमें अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, मुकुल वासनिक जी, सलमान खुर्शीद जी और मोहन प्रकाश जी हैं। और किस तरीके से किस प्रदेश में क्या कितनी संख्या में सीट बंटवारा होगा, इसका विशेषाधिकार इस कमेटी के पास है। और इसके अलावा जो व्यक्ति भी, चाहे वो कोई कांग्रेस का नेता हो या कार्यकर्ता हो, बात कह रहा है, वो उस व्यक्ति का अपना मत है, अपनी ओपिनियन है। और देखिए, मुझे लगता है कि कल की बैठक से पहले ये अटकलें लगाना और बार बार नेशनल मीडिया की ये अटकलें लगाना कि सीट बंटवारा नहीं हो पाएगा, किसी ना किसी तरीके से अलायंस विफल हो जाएगा, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और इसी के साथ साथ जो भाजपा के नेताओं की आप छोटी क्लिप्स दिखा रहे थे, तो मुझे लगता है कि बैठकर थर थर कांप रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए और कहीं किसी तरीके से मनमुटाव दिख जाए किसी दल के बीच में, तो ये समझ लें कि अब हमारी नैया वैतरणी से पार लग जाएगी। इस तरीके की अफरा तफरी भाजपा के खेमे में मुझे स्पष्ट दिख रही है। और एक बात और, कांप कौन रहा है? रागिनी जी समझी नहीं मैं, कौन कांप रहा है? प्यारी समझ गई। अरे भाजपा के जो लोग कह रहे हैं ना कि अरे इनकी नहीं बनेगी, उनकी नहीं बनेगी, अब तो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। संजय निरुपम जी ने जो बोला और जो अशोक चव्हाण जी ने बोला, उस पर तो आप आ ही नहीं रही हैं, उससे भाग रही हैं। मैंने तो आपसे कहा, मैं कहाँ भाग रही हूँ? मैं तो नहीं बैठी हूँ। मैंने आपसे कहा नेता नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना ही तय करेगी क्या होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मिलकर तय करेंगे कि क्या होगा। और मैंने आपसे कहा कि एक कमेटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। इसके अलावा जो व्यक्ति भी कुछ कह रहा है वो उसका अपना मत है। और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। अशोक चौहान जी को भी ये कहने का अधिकार है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ना चाहिए। ये एनसीपी को भी कहने का विशेषाधिकार है। और कल संजय राउत जी को भी अधिकार मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अंदर बैठकर मीटिंग में जो नेता कह दिया है, दुबे जी को दिखाइए, दुबे जी को कह सकते हैं कि उनको क्या चाहिए। उसके बाद दोनों दल आपस में मिलकर ये निर्णय लेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां पर अमित शाह और मोदी जी के अलावा किसी को कुछ कहने का ही अधिकार नहीं है। वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके मुख्यमंत्री भी चुन सकते हैं। सुधांशु जी जब आएंगे तो इसका जवाब वो देंगे। रागिनी जी, मतलब देखिए, चाहे वो संजय राउत हो या फिर दुबे साहब हो, ये लोग सीधा कह रहे हैं कि 23 सीटें चाहिए। आज भी संजय राउत ने आज तक से इस खास बातचीत में क्या कहा है कि 23 सीटों पर मतलब चुनाव वो लड़े पिछली बार भी और 18 सीटें उनकी है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो पार्टी है वो इंटैक्ट है, उनको 23 सीटें चाहिए। तो एक तो इस पर आपका क्या कमिटमेंट है? वो 23 सीटें मांग रहे हैं 48 में से। और यहां पर आप देखिए ना, यूपी में 80 सीटें हैं, यहां पर 48 है। सबसे ज्यादा सीटें यूपी में 80, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है 48, दोनों मिला लीजिए 128 सीटें हो गई। वहां पर अखिलेश वखिलेश कह देते हैं कमलनाथ, जिसको लेकर अखिलेश नाराज हो जाते हैं। यहां पर शिवसेना के साथ आप लोग खुद ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो फिर कौन बचाएगा मझधार को? कितना बीजेपी पर सब कुछ डालिएगा? अपने नेताओं को भी तो समझाइए। अभी बता है भाई, अभी बता है। अंजना जी, आपने एक कहावत सुनी होगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कल की बैठक के बाद पता चलेगा। बहरहाल आप बार बार बहुत ही जोर देकर ये कह रही हैं कि एक नेता ने ऐसा कहा, दूसरे नेता ने ऐसा कहा, उसका क्या तर्क है? मैं फिर से कहती हूँ कि एक लोकतांत्रिक इंडिया गठबंधन में हर नेता को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अब देखिए, मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी वो कहती है कि पंजाब में हम X नंबर और सीट्स पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो अपनी बात कहेंगे ना। उनकी बात का कहना या संजय राउत जी की बात का कहना या अशोक चौहान जी की बात का कहना अंतिम निर्णय नहीं है। लेकिन जिस नहीं देंगी, मतलब 23 सीटें नहीं देंगी, नहीं देंगी। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा लग रहा है आपकी बात। देखिए, मैं बोलती हूँ तो आपको मोनोलॉग लगता है और आप टोकती हैं, बाकी लोगों का मोनोलॉग नहीं लगता। बड़ा विचित्र है, पर सुन लीजिए, नहीं तो फिर बात का तारतम्य नहीं रहता है।
तो क्या होगा ये कल बैठक में सभी दल मिलकर निर्धारित करेंगे। बहरहाल नेता अपनी व्यक्तिगत राय में क्या चाहते हैं, अपनी पार्टी का क्या आकलन है, कितनी सीटों पर उन्हें लगता है कि उनके पास उम्मीदवार हैं और जीत सकते हैं, ये कहने का अधिकार हर नेता के पास है और इसे कांग्रेस पार्टी सुरक्षित करेगी। एक बात और कह दूं, फिर आप सुधांशु जी के पास चली जाइएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में अपने आप को उस धागे की तरह देखती है जो बिखरे हुए मोतियों को पिरोकर एक खूबसूरत हार बनाकर भारत माता के गले पर 2024 में चढ़ाने वाली है। हम सूत्रधार हैं और हम उसी तरह हम ये मानते हैं कि फलदार वृक्ष झुकता है, तो एक नफरत के फरमान भरी आरएसएस और भाजपा की विचारधारा को हराने के लिए हमें अगर थोड़ा झुकना भी पड़ेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी लगातार कह चुके हैं। आज राहुल जी ने फिर कहा कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई। ठीक है, हाँ, वो हमने सुना दिया था। अब सुधांशु जी से जवाब सुन लेते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैं बताता हूं। देखिए, रागिनी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस पार्टी एक सूत्र की तरह है जो एक हार बनाना चाहती है, मगर यही तो समस्या है कि इनके गठबंधन का कोई भी सदस्य हार मानने को तैयार नहीं है। मतलब वो हार ही नहीं मानने को तैयार है कि मैं कोई सीट दूंगा, और उसके बाद हार भी है तो उसे कांटों का हार नजर आता है। क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक देखें तो जहां इंडिया गठबंधन है वहां पे तो हार और जीत किसकी सब जगह। कश्मीर से आप शुरू करिए, कश्मीर में तो गुपकार गठबंधन है तो वहां तो कोई मुद्दा ही नहीं था। जरूरत थी पंजाब में तो है नहीं, हरियाणा में बीजेपी से सीधी लड़ाई है। अब बताइए, यहां इनको दिल्ली में जरूरत है तो वहां है नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा सीधी लड़ाई है, कांग्रेस का मतलब नहीं है। तो भाई, और दक्षिण तक आ जाइए, तेलंगाना में गठबंधन नहीं है, वाईएसआर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है, आंध्र में, तमिलनाडु में पहले डीएमके के साथ था, केरल में आपस में लड़ाई है कम्युनिस्ट। भाई, ये इंडिया गठबंधन है कहां? मुझे तो लगता है इस हार को तलाशने में बड़ा मुश्किल लगेगा। और जो अब इन्होंने एक और बात कही कि राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि ये विचारधारा की लड़ाई है, देखिए बिल्कुल सही कहा है। वो क्या कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये दुकानदार बनना चाहते हैं क्योंकि दुकान में तिजारत होती है, और हम तो वो कहते हैं अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी रहे। हम मंदिर के रूप में मंदिर बनाना चाह रहे हैं, ये दुकान बनाना चाह रहे हैं। तो दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये विचार की लड़ाई है। तो निश्चित रूप से विचार की लड़ाई को देश की जनता बहुत विचारपूर्ण ढंग से अपना निर्णय देगी और हम आश्वस्त हैं कि हमारे पक्ष। सुधांशु जी, वो कहते हैं ना कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अगर केवल इंडिया के लिए, हमारे गठबंधन के लिए गठबंधन मजबूरी है तो ये 38 लोगों का, भानुमति का कुनबा, आपने ये 38 लोगों का ठगबंधन क्यों बनाया है? आज आप घोषणा कर दीजिए कि मोदी जी तो अकेले लड़ने के लिए सक्षम हैं, और आप कह दीजिए कि एनडीए अलायंस को हम खत्म करते हैं, खारिज करते हैं, अब किसी भी दल के साथ हम लड़ेंगे नहीं। तो ये अपने भानुमति के कुनबे को आप देख लीजिए, जिसमें से अकाली दल चला गया, जिसमें से शिवसेना चली गई, जिसमें से पीडीपी चली गई, जिसमें से जदयू चली गई। तो पहले ये है कि जिसके खुद के घर शीशे के हों उसे दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं।